पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा गांव नक्शों में कहीं दर्ज नहीं था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे देवदार के पेड़ और उनके बीच से बहती एक पतली सी नदी। दिन में ये जगह शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, गांव की हवा बदल जाती। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते और बुजुर्ग आंगन में बैठकर भी आसमान की तरफ देखने से कतराते। गांव के लोग एक ही बात बार बार कहते थे कि रात के समय जंगल की तरफ देखना ठीक नहीं, खासकर उस पुराने रास्ते की ओर नहीं जो नदी के पार जाता था। वही रास्ता जहां कभी एक औरत जलाई गई थी। उसका नाम अब कोई नहीं लेता था, लेकिन उसकी परछाई आज भी वहां जिंदा थी। लोग उसे चुड़ैल कहते थे, लेकिन असल में वो कभी एक आम इंसान थी। अमन इसी गांव में पैदा हुआ था, लेकिन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। 10 साल बाद वो वापस लौटा था। उसके पिता की मौत के बाद मां अकेली हो गई थी और उसने अमन को बुला लिया था। अमन को इन सब बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। उसे लगता था कि डर सिर्फ लोगों के दिमाग में होता है। शाम का वक्त था जब अमन बस से उतरा। गांव वही था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। रास्ते सुनसान थे और लोग उसे देखकर भी बात करने से बच रहे थे। उसकी मां का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जंगल से सटा हुआ। रात को खाने के बाद अमन ने देखा कि उसकी मां जल्दी सोने की तैयारी कर रही है। उसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों, तो मां ने बस इतना कहा कि यहां रात जल्दी हो जाती है। अमन ने बात को नजरअंदाज कर दिया। आधी रात के करीब अमन की नींद खुली। बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, पायल जैसी हल्की सी छन छन जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अमन उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी में उसे सड़क पर एक औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बहुत धीरे चल रही थी। अमन को अजीब सा लगा, इस वक्त कोई बाहर क्यों होगा। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वही पायल की आवाज फिर सुनाई दी। जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा, औरत अचानक गायब हो गई। सिर्फ नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर उसके गीले पैरों के निशान रह गए थे। अमन को पहली बार हल्की सी घबराहट महसूस हुई। अगली सुबह गांव में ये बात फैल चुकी थी कि चुड़ैल फिर से दिखने लगी है। लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। अमन ने सब सुना, लेकिन फिर भी खुद को समझाता रहा कि ये सिर्फ संयोग है। उसे नहीं पता था कि वो जिस रात बाहर निकला था, उसी पल से उस चुड़ैल ने उसे देख लिया था और अब वह पीछे नहीं हटने वाली थी। अगली सुबह गांव की हवा भारी सी थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन ठंडक बनी हुई थी। अमन जब बाहर निकला तो उसने देखा कि लोग इकट्ठा होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंचा, बातचीत अचानक रुक गई। सबकी नजरें एक पल के लिए उस पर ठहर गईं, फिर लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। अमन को ये सब अजीब लगा। वो सीधा नदी की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। वही रास्ता जहां उसने रात को पैरों के निशान देखे थे। दिन की रोशनी में वो रास्ता बिल्कुल साधारण लग रहा था। मिट्टी सूखी हुई थी, कहीं कोई निशान नहीं थे। अमन को लगा कि शायद उसकी आंखों ने रात के अंधेरे में धोखा खा लिया था। नदी के किनारे उसे बूढ़ा हरदेव मिला। हरदेव गांव का सबसे पुराना आदमी था। लोग कहते थे कि वो उस घटना का गवाह था जिसके बाद से ये सब शुरू हुआ। अमन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हरदेव ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा कि कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जाते। अमन ने हिम्मत करके पूछा कि चुड़ैल की कहानी क्या है। हरदेव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने नदी के बहते पानी की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। वो सुंदर थी, लेकिन उससे ज्यादा शांत थी। वो कम बोलती थी और ज्यादातर समय जंगल के पास जड़ी बूटियां चुनने में बिताती थी। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि उसके पास कोई अजीब ताकत है। जब किसी की बीमारी ठीक होती, लोग उसका नाम लेते, और जब किसी के घर कुछ बुरा होता, तब भी उसी को दोष दिया जाता। एक साल गांव में भयानक बीमारी फैली। कई बच्चे मर गए। गुस्से और डर में लोगों को किसी को दोष देना था। उनकी नजर कमला पर जाकर रुकी। बिना किसी सबूत के उसे पकड़ लिया गया। हरदेव की आवाज भर्रा गई। उसने बताया कि कैसे कमला ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुना।
उसे नदी के पार ले जाया गया और वहीं जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी। वो बस लोगों को देखती रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अमन को यह सब सुनकर अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उसे लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हरदेव ने धीरे से कहा कि मरने के बाद भी कमला की आत्मा को चैन नहीं मिला। उसी रात से लोग उसे देखने लगे, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल के रास्ते पर। वो हमेशा अकेले आदमी को दिखती थी। पहले वो सिर्फ देखती थी, फिर धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। अमन ने पूछा कि क्या कोई वापस भी आया। हरदेव ने सिर हिलाया। जो गए वे लौटे जरूर, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में कुछ बुझा हुआ सा रहता था, और कुछ महीनों में वे खुद ही मर जाते थे।